Welcome back to Just Revise. No lectures, just pure revision. This is video number 2 of our geography series, and before we move ahead, let's quickly solve the questions we left in the last video. First question, consider the following statements. The crust of the earth is made up of mainly of silicon and aluminium. Correct, हमने पढ़ा है. Core of earth is made up of iron and nickel. ये भी सही है. The answer is both 1 and 2. With reference to earthquake waves, consider the following statement. P waves are body waves, correct, and are more destructive than the surface waves. This is wrong. ऐसा कोई comparison हमने नहीं पढ़ा. In fact, S waves are more destructive. P waves travel through the solid medium, whereas S travels through both solid and liquid medium. Opposite है, ठीक है. P waves can travel to solid and liquid, and जो S है वो सिर्फ solid से करती है. ये हमने पढ़ा था. So answer would be neither 1 and 2, right? Next is consider the following statements. Acid lava is less mobile and more viscous than basic lava. सही है. Basic lava is more fluid and cover larger areas. ये भी सही है. Acid lava forms steep side cone. This is also correct. So answer is D 1, 2 and 3. All three are correct. Next, with reference to Indian geology, consider the following statements. Batholiths are formed deep beneath the earth's crust and have no surface expression. Correct. Laccoliths are dome-shaped intrusive igneous features that cause overlaying strata to bulge. Correct. Both 1 and 2 are correct. ये हमने पढ़ा है. With reference to Hawaiian Islands, consider the following statement. These are the examples of hotspot volcanism. Correct. They are located on the divergent plate boundary. मैंने पहले भी बताया था कि ये बाउंड्री पे हो ही नहीं सकता. ठीक है. So only 1 is correct. Now let's move to our today's topic. This is video number 2. Let's start. तो इसमें हम पढ़ेंगे about rocks. Okay. तो 3 टाइप की rocks होती है हमारे पास. एक होती है igneous, then is sedimentary, and then is metamorphic. ठीक है. जो igneous रॉक होती है, igneous का मतलब यहाँ फायर होता है, तो फायर से हमें पता है वॉल्केनो. तो जो वॉल्केनो की जो लावा निकलता है, ठीक है, जो लावा निकलता है वो जब कूल डाउन होता है तो ये रॉक बनती है. दिस इज़ द प्राइमरी रॉक. ठीक है. जो हमारी igneous रॉक होती है वो प्राइमरी रॉक होती है. ठीक है. तो पहले हम एक एक करके तीनों रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. igneous रॉक्स जो होती है पहले हम पढ़ेंगे उसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बेसिस पे. राइट. केमिकल कॉम्पोजिशन की बेसिस पे क्या है? 3 होते हैं, एसिडिक, बेसिक और इंटरमीडिएट. एसिडिक जो होती है उसके कॉम्पोजिशन में फेल्सिक होता है. ठीक है. और बेसिक के कॉम्पोजिशन में माफिक होता है. ठीक है. मैंने कहा था एसिडिक में सिलिकॉन ज़्यादा होता है, सिलिकेट ज़्यादा है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है. क्योंकि स्लो होते हैं तो ये ऊपर नहीं आ पाते वोल्केनो के टाइम पे. जब वोल्केनो बर्स्ट होता है तो ये नीचे रह जाते हैं. ठीक है. ये स्लो होते हैं, डीप डेप्थ में मिलते हैं, और इनकी कूलिंग भी स्लो होती है क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है. तो कूलिंग स्लो होती है इसलिए इसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं. इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. इसमें 80% सिलिकेट होता है. ठीक है. बेसिक वाले जो होते हैं वो मैफिक उसमें होते हैं एलिमेंट्स. सिलिकेट कम होता है, फ्लो फास्ट होता है, और ये ऊपर आ जाते हैं तो ये सरफेस पे आ जाते हैं तो फास्ट कूलिंग हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर कंपेरेटिवली यहाँ कम है ऊपर, तो लेस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है. एग्जाम्पल है बसाल्ट जिसमें 40% सिलिकेट होता है. ठीक है. प्लेट की अब तो एज पर द डेप्थ हमारे जो रॉक्स प्लेस्ड हैं, देखिए प्लूटोनिक, एक्सट्रूसिव एंड हाइपरबेसिल. प्लूटोनिक जो होते हैं वो डीप डेप्थ में मिलते हैं, जो बिल्कुल नीचे डेप्थ पे मिल रहे हैं वो प्लूटोनिक होते हैं. igneous रॉक्स के ही होते हैं. ठीक है. टाइप तो प्लूटोनिक रॉक्स जो होते हैं वो डीप डेप्थ में मिलते हैं. फिर आता है हाइपरबेसिल. ठीक है. जो शैलो डेप्थ पे मिलते हैं. और फिर आता है एक्सट्रूसिव जो लैंड पे होते हैं. ठीक है. तो लावा अगर लैंड पे बाहर आकर गिर रहा है एंड रॉक फॉर्मेशन हो रही तो वो एक्सट्रूसिव हो गया. प्लूटोनिक जो अंदर डीप डेप्थ में रह गए, और हाइपरबेसिल जो शैलो डेप्थ में होते हैं. राइट. अब होता है एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. तो एक्सट्रूसिव में कंपोजिट वोल्केनो आ गया जो उसमें से लावा निकलता है बाहर, बसाल्ट, ग्रेनाइट निकलती है. इंट्रूसिव में हम ले लेंगे शैलो, हाइपरबेसिल. ठीक है. इसके एग्जांपल है सिल, डाइक जो हमने कल पढ़ा था. और डीप में आ जाते हैं प्लूटोनिक जिसमें ग्रेनाइट एक होता है. ये माइनिंग से निकाला जाता है, स्लो कूलिंग होती है इसलिए क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, क्रिस्टलाइन होते हैं ये, और इसलिए एक्सपेंसिव भी होते हैं. राइट. तो अब igneous रॉक्स जो होते हैं वो प्राइमरी रॉक्स होते हैं और उनसे दूसरे बनते हैं, दैट इज सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. तो ये सेकेंडरी कहलाते हैं.
सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ते हैं अब अपन। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं इसमें होता क्या है ना, वेदरिंग होती है पहले, फिर इरोजन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है। वेदरिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए डेजर्ट जैसा एरिया है, ठीक है, बहुत धूप है वहाँ पर, तो ये जो आपका पत्थर है, ठीक है, इग्नियस रॉक बन गई फॉर एग्जांपल, आगे ठंडा भी हो गया, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड रॉक बन गई। अब धूप आएगी ना, तो जब डे का टाइम होगा ना, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे बाहर की साइड, तो ये थोड़ा सा लेयर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, ये में दिखता नहीं है। नाइट में टेम्परेचर डाउन होता है तो ये फिर से श्रंक हो जाता है, तो क्या होता है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो इसकी वजह से ना ये बाहर एक्सफोलिएट होने लग जाता है, ये जो बाहर की पपड़ी है अलग होने लग जाती है। फिर हवा पानी, इससे इरोजन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर इकट्ठे होने लग जाता है, इधर से इधर आता है। इरोजन मतलब उस ओरिजिन प्लेस से निकल जाना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब उस जगह से दूसरी जगह आ जाना, डिपोजिशन वहाँ इकट्ठा होना। तो ऑफकोर्स सी बात है, कोई सेम टाइप का रॉक तो होता नहीं है हर जगह, डिफरेंट एलिमेंट्स का बना होता है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन का बना होता है, तो वो आकर इकट्ठे जहाँ डिपॉजिट होता है तो वहाँ पर फिर वो कंबाइन होने लगता है, ये एक लेयर, ये एक लेयर, तो वो डिफरेंट लेयर बनती है, तो उसे लिथिफिकेशन कहते हैं। अनकंसोलिडेटेड रॉक्स को एक कंसोलिडेटेड रॉक में बदल देते हैं ये लोग, टाइम के साथ वो एक प्रॉपर रॉक बन जाती है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है उसके एग्जांपल है लाइमस्टोन, क्ले, चॉक, कोल, शेल, सैंडस्टोन, पोटैश, डोलोमाइट, ठीक है। जो शेल होती है ना, वो क्या होता है, ओशन में जब एनिमल्स मर जाते हैं, फिश एंड ऑल, तो उनका जो ऑर्गेनिक मड होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे हम कहते हैं शेल, ठीक है। तो डेप्थ में जो क्रस्ट की डेप्थ है उसमें इग्नियस रॉक आपको ज़्यादा मिलेगी मैक्सिमम, और जो सरफेस है उस पर आपको सेडिमेंट्री रॉक सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, लेट्स सी। इग्नियस जो होती है वो हार्ड होती है, ऑफ कोर्स ये लेस हार्ड होती है, ये हार्ड टू इरोड है क्योंकि बिल्कुल सॉलिड होता है, ये इजी टू इरोड होता है, फॉसिल नहीं होता। देखिए क्योंकि इग्नियस देखो किससे बनी है, ये बनी है वोल्केनो के लावा से, तो जब इतना हाई टेम्परेचर होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ टिक पाएगा, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म टिक ही नहीं पा रहा है तो फॉसिल हमें मिलेंगे ही नहीं वहाँ पर। सेडिमेंट्री में फॉसिल हमें मिल जाते हैं, इसमें लेयर्स नहीं होती, इसमें लेयर्स होती हैं, एंड फिर वो लिथिफिकेशन होता है, एज आई टोल्ड यू। इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें लेस मिनरल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इरोजन से उड़ जाते हैं तो बचता ही नहीं कुछ। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स जिनके ऊपर हीट या फिर प्रेशर या फिर टाइम या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो फिर वो जो रॉक्स बनती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। बेसिकली अपनी इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर हीट प्रेशर टाइम लगने पे जो रॉक बनती है वो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ये फोलिएट और नॉन फोलिएट बनती है। फोलिएट क्या होता है, लेयरिंग होती है, देखो यहाँ लिख रखा है फोलिएशन या लाइनिएशन, मिनरल्स अरेंजमेंट इन रॉक ड्यू टू प्रेशर हीट एंड टेम्परेचर। मतलब ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका मिनरल है, ठीक है, तो इसमें एक लेयर, मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट का मिक्सचर है, तो एक लेयर उसकी बन गई, फिर दूसरे की बन गई, फिर दूसरे की, फिर दूसरे की, तो लाइक देयर इज़ अ पैटर्न, ठीक है। इसे कहते हैं हम फोलिएट। और नॉन फोलिएट मतलब रैंडम होता है, ठीक है, एज वी हैव सीन, इधर इधर ऐसे ऐसे कुछ भी बन जाता है, कभी ऐसे एनी हाउ, ठीक है। ये हो गया अपना मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं विच आई हैव मेंशन्ड। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो अब जैसे ग्रेनाइट है, ठीक है, प्रेशर डालोगे तो वो जेनिस बन जाएगा। क्ले और शेल है, प्रेशर डालोगे तो सिस्ट बन जाएगा, ठीक है। लाइमस्टोन पे डालोगे हीट तो मार्बल बन जाएगा, ओके। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं, अगर आप उसको केमिकल चेंजेस करेंगे जैसे हीट डाल के, ठीक है, दो तरीके से किया जाता है, एक तो हीट डाल के, एक विदाउट हीट, दैट इज़ विदाउट केमिकल चेंज, सिर्फ प्रेशर और हीट, प्रेशर से कर लिया अपन ने, ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स है, कॉन्टैक्ट एंड रीजनल, ठीक है। नेक्स्ट ये रॉक साइकिल बनी हुई है, इट्स वेरी बेसिक। इसमें लिखा है कि मेटामॉर्फिक जो रॉक है, लेट्स स्टार्ट विद इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को आप वेदरिंग होएगी, ठीक है, प्रेशर हीट डालेंगे, वेदरिंग होएगी तो यहाँ सेडिमेंट्री बन जाएगी, प्रेशर हीट डालोगे तो मेटामॉर्फिक बन जाएगा, और मेटामॉर्फिक जब मेल्ट होएगा तो वो मैग्मा बनेगा, मैग्मा जब वापस क्रिस्टलाइन होगा तो वो इग्नियस बनेगा, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम में आप देख सकते हैं। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक बार बेसिक समझ गए दैट इज़ इनफ, ओके। ये छोटा सा उधर मेंशन था एनसीईआरटी में। ट्रांसपेरेंट इज ग्लास, ठीक है, जिससे आपको सारा दिखता है। फिर आता है ट्रांसलूसेंट, जैसे प्लास्टिक बॉटल की आप वहाँ देख तो सकते हो दूसरी साइड, बट एक्चुअली में प्रॉपर इमेज बनेगी नहीं, ठीक है। ओपेक आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वुड हो गया, जैसे वहाँ से लाइट पास नहीं होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ मूवमेंट्स।
तो अर्थ के दो मूवमेंट्स हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ समथिंग एंड एक्सोजेनिक रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन। एंडोजेनिक डायस्ट्रोपिक एंड कैटास्ट्रोपिक। डायस्ट्रोपिक स्लो मूवमेंट, स्लो फॉर्मेशन, एंड कैटास्ट्रोपिक इज सडन, जैसे अर्थक्वेक और वॉल्केनो हो गया। डायस्ट्रोपिक में भी दो होते हैं, एपीरियोजेनिक और एक होता है ओरोजेनिक। एपीरियोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, ठीक है, इसमें जो अपना प्लेट्स एंड ऑल है वो अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। एंड ओरोजेनिक मतलब ओरो इज माउंटेन, तो माउंटेन फॉर्मिंग की बात हो रही है। तो माउंटेन फॉर्मिंग कैसे बनता है, हमने पढ़ा ही था, टेंशन होती है, लाइक दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं तो ब्लॉक माउंटेन बनता है। टोल्ड यू, या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड बनेगा। सी फ्लो स्प्रेडिंग भी होती है। कंप्रेशन में क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। आई हैव टोल्ड यू दिस, ठीक है। नाउ एक्सोजेनिक में क्या होता है ना, इरोजन होता है और वेदरिंग होती है। इरोजन विंड एंड वाटर के थ्रू होती है, वेरी बेसिक। वेदरिंग जो होती है वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होती है। फिजिकल कैसे, जैसे मैंने सन वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में व्हेन वी वर डूइंग सेडिमेंट्री, तो वो फिजिकल हो गया। केमिकल जैसे मान लीजिए इसमें आयरन एलिमेंट है मिट्टी के अंदर, पत्थर के अंदर, और पानी आ गया तो O2 और Fe मिल जाता है तो वो रस्ट हो जाता है फिर, तो ये केमिकल वेदरिंग हो गई। बायोलॉजिकल भी हो सकती है, जैसे लाइकन या एल्गी होती है, वो रॉक्स पे लग जाती है। ये जो प्लांट्स की रूट है वो रॉक्स में, काफ़ी बार आपने देखा होगा रॉक्स में स्पेस बना लेती हैं अपनी, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बरोइंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से वेदरिंग की जाती है, होती है, ठीक है। एक्सोजेनिक जो होता है, इट इज़ मोर ओवर डेन्यूटेशन। डेन्यूटेशन का इज अ सिंगल वर्ड जिसके अंदर, लाइक डेन्यूटेशन मीन्स कि उसमें सब आ गए, वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिपोजिशन, तो ये ओवरऑल इसको कहते हैं डेन्यूटेशन, विच इज़ एक्सोजेनिक, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स दो टाइप की होती है, डिपोजिशनल और इरोजनल। इरोजनल मतलब जहाँ से निकली वहाँ पर भी कोई फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जहाँ से जो चीज़ उठी जाती है, जैसे माउंटेन है, यहाँ से मिट्टी गिर के नीचे आई तो यहाँ से मिट्टी नहीं रही तो कुछ तो बचेगा ना, तो जो भी बनेगा वो एक लैंडफॉर्म बनेगा। और यहाँ अगर मिट्टी इकट्ठा हो गई तो यहाँ पर भी एक लैंडफॉर्म बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा वो इरोजनल लैंडफॉर्म, और यहाँ से बन जाएगा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। माउंटेन्स के टाइप्स पढ़ते हैं। माउंटेन के 4 टाइप हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। तो जो माउंटेन का ऊपर वाला एरिया उसे एंटीक्लाइन कहते हैं, नीचे वाले को इंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन में क्या होता है, जब इक्वल प्रेशर और फोर्स लगता है तो वो सिमेट्रिकल माउंटेन बनते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगेगा एक साइड से, कोई से भी एक साइड से, तो वो एसिमेट्रिकल हो जाएंगे, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो ओवर फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है, ये वाला इनके ऊपर आने लग जाएगा। डिक्यूम्पेंट क्या होता है कि और ज़्यादा फोर्स लग जाए तो ये बिल्कुल इसके अंदर ही घुस रहा होता है, एंड देन पूरा ही उसको ओवरलैप कर लेता है। ओवर थ्रस्ट, इसे नेप्स भी कहते हैं। तो यहाँ बीच में ना फॉल्ट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। रिकम्बेंट का मतलब होता है लाइंग डाउन, तो देखो ये वाला इसके ऊपर लाई कर गया, ठीक है। एज पर द प्रेशर एंड जितना ज़्यादा टिल्ट होता है उसके हिसाब से इसको अरेंज कर रखा है। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशन, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म होते हैं माउंटेन एंड प्लेट्यू, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म होते हैं प्लेन्स। ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन डाइवर्जेंस से बनते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है प्लेट्स का तो ये बनते हैं, या तो ऊपर की तरफ आते हैं या तो नीचे की तरफ धकेले जाते हैं, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन जो होते हैं माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन होते हैं, ठीक है, कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग स्ट्रैटोज एंड कॉम्पोजिट। इसमें क्या होता है, जैसे माउंटेन है, इसमें से मैग्मा निकला तो ये सॉलिडिफाई यहीं हो जाता है, तो ये आपस में फिर एक माउंटेन बन जाता है, फिर और वोल्केनो निकलता है, ठीक है। तो ऐसे ये एक्यूमुलेशन होता रहता है। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है, लास्ट स्टेज ऑफ माउंटेन आफ्टर इरोजन। तो एक माउंटेन है, ये अरावलीज में अभी हो रहा है राजस्थान में, ये इरोड अभी हो रहा है, का मतलब ये है कि वी कैन क्लासीफाई देम इन दिस एग्जाम्पल कि भाई माउंटेन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ओवर द टाइम विंड वाटर एवरीथिंग उस पर लगता है और धीरे धीरे वो उसका वो छोटा होने लग जाता है। तो ये अरावलीज में हो रहा है अभी, दैट इज़ रेसिडुअल माउंटेन, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेट्यूज। प्लेट्यूज भी 4 तरीके के हैं। इंटर माउंटेन, 2 माउंटेन्स के बीच में प्लेट्यू आ गया। पेडिएट माउंट मतलब माउंटेन के जो पैर है इधर एक प्लेट्यू है, ठीक है। कॉन्टिनेंट एंड वॉल्केनिक, ठीक है। देन फॉल्ट 3 टाइप की होती है। नॉर्मल फॉल्ट, अपोजिट डायरेक्शन, एक ही तरफ दोनों कर रहे हैं तो रिवर्स थ्रस्ट। ट्रांसफॉर्म या ट्रांसकरेंट, दैट इज पैरेलली, ठीक है। कन्वर्ज होता है तो फोल्ड माउंटेन बनता है, डाइवर्ज होता है तो ब्लॉक माउंटेन बनता है। क्या, प्लेट्स, जब प्लेट्स कन्वर्ज करती है तो फोल्ड माउंटेन, डाइवर्ज करती है तो ब्लॉक माउंटेन बनता है। वेयरिंग डाउन ड्यू टू इरोजन इज कॉल्ड ग्रेडेशन।
ठीक है। एंडोजेनिक बिल्ड होता है, एक्सोजेनिक मतलब डिग्रेड करना, लाइक इन ये आप कह सकते हो टेक्निकल टर्म्स है। एंडोजेनिक यहाँ बिल्ड करने की बात हो रही है, एक्सोजेनिक यहाँ पर डिग्रेड करने की बात हो रही है। जियोमॉर्फिक एजेंट्स, एक्सोजेनिक मटेरियल केपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल, एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, करंट। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट नो मोबिलिटी, नो इरोजन, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो डिपोजिशन। ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट, इसका मतलब ये है ना कि अगर डिफरेंस नहीं होगा, कहीं पर कुछ ज़्यादा नहीं होगा या कहीं पे कुछ कम नहीं होगा, ग्रेडियंट इज डिफरेंस, इन दोनों में कमी है, प्लस ग्रेविटी का असर हो रहा है, तो ही चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हिल है, हिल पे बहुत सारा सामान पड़ा है, लाइक बहुत सारा एलिमेंट एंड एवरीथिंग इज़ देयर, रॉक, मटेरियल, सैंड, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाएगा, और ग्रेडियंट की वजह से क्योंकि यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है तो इसको इवेंचुअली नीचे जाना ही है। तो ये दोनों अगर चीज़ें नहीं होगी तो वो जाएंगे भी नहीं, इरोजन भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, ना डिपोजिशन होगा। तो ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, पूछा नहीं जाएगा, इट वॉज मैंशनड इन NCERT, सो आई wrote it. Weathering due to weather and climate happens when materials not moving, ठीक है। Chemical weathering requires water, air plus heat to speed up, of course. Physical weathering contracts and expands, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं। जैसे ज़्यादा गर्मी है तो एक्सपैंड करते हैं, ठंड आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इस रिजल्ट से वो पपड़ी बन जाती हैं, फिर वो एक्सफोलिएट होता है ना, वो शेड होता है, ठीक है। और जब तक वेदरिंग नहीं होगी इरोजन नहीं होगा, इट इज़ वेरी बेसिक। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, पेरेंट मटेरियल होना चाहिए, टोपोग्राफी होनी चाहिए, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड टाइम। सी मेन टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, जो था हमारा टाइप्स ऑफ रॉक्स और अर्थ का मूवमेंट, कैटास्ट्रोपिक, डायस्ट्रोपिक एंड एवरीथिंग। ये बात का जो मैटर है इट इज़ फ्रॉम NCERT, कि उस चैप्टर में अपार्ट फ्रॉम दोज मेन टॉपिक और क्या क्या मेंशन था वो मैंने लिख रखा है बस इसमें, ठीक है। नाउ लास्ट वेरी स्मॉल टॉपिक इज़ एल्यूविएशन, ठीक है। जब पानी सॉइल से नीचे जाता है इस एक्ट को कहते हैं एल्यूविएशन, ठीक है, प्लीज़ मेक अ नोट, एल्यूविएशन कहते हैं। और जब वो पानी यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, पानी डिपॉजिट हो गया, इसे कहते हैं एल्यूविएशन, आई, ठीक है। डिससिलिकेशन होता है रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से हमने सिलिका हटा दिया तो डिससिलिकेशन कहलाएगा। हार्ड पैंस क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, एवोपरेशन की रेट बढ़ती है, तो जो ग्राउंड वाटर है ना वो ऊपर आ जाता है पीछे सॉल्ट छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वाटर इज़ नॉट जस्ट प्योर वाटर, इट हैज़ मिनरल्स, सॉल्ट्स एक्सेट्रा। तो वाटर और सॉल्ट तो नीचे होता है, अब पानी ऊपर आ जाता है, टेम्परेचर हाई होता है, एवोपरेशन रेट ज़्यादा होता है, तो पानी जो होता है वो ऊपर आ जाता है, नीचे रह जाता है सिर्फ सॉल्ट, ठीक है, एंड विच एक्ट एज हार्ड पैंस, तो ये हार्ड पैंस कहलाते हैं, ठीक है। दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन टू PYQs। ओके, फॉर द PYQs कुछ टॉपिक में PYQs अवेलेबल नहीं है, ऑफ कोर्स UPSC ने हर टॉपिक से अभी तक सारे PYQs मतलब they haven't asked all the questions from all the topics, so I asked ChatGPT to give some questions, तो उसका मिक्सचर भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। It's for the practice purpose, nothing else. With reference to continental drift, consider the following statements. Okay, continental drift के बारे में we can do it, मैंने आपको इन सब के नाम बताए हैं डायरेक्टली। Consider the following pairs, igneous rocks, और उसके बारे में fine, we can do this also. Which of the following best explain the term diastropism? We can do this. With reference to volcanic landform, consider the following statement. ठीक है, ये भी हो जाएगा। शील वोल्केनो की बात हो रही है, कंपोजिट वोल्केनो की बात हो रही है, कैलिड्रा की बात हो रही है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, रिवर मियांड्रिंग, लैंडस्लाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन, सी वेव इरोजन। विच आर द फॉलोइंग्स आर द एक्सोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। दीज आर द 5 क्वेश्चंस, वी विल ऑल सॉल्व दिस, we will solve all of these questions in the next video. Yes, we'll be solving them in the next video. Till then, hit subscribe so you don't miss the solution tomorrow, and remember, no lectures, right, just pure revision.